ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेमोग्राफी एंड हेल्थ। ये नया टॉपिक है हमारा, डेमोग्राफी एंड हेल्थ। सो लेट अस सी डेमोग्राफी एंड हेल्थ में द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बी अचीव्ड बाय 2030 कितना होना चाहिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो अदर वे फॉर दिस। सो लुक सी द टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030 तक क्या क्या टारगेट्स है। देखो, MMR लेस देन 70 पर जनरली 1 लाख लाइव बर्थ। नेक्स्ट टारगेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 12 पर 1000। ये टारगेट्स आपको याद ही करने होंगे, कुछ और ऑप्शंस नहीं है आपके पास। अंडर 5 मोर्टेलिटी लेस देन 25 पर 1000। रिड्यूस प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर डेथ टू 1/3 एंड एलिमिनेट HIV, TB एंड मलेरिया। दिस इज द टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। सो यहाँ पे देखो क्या है, 70 MMR एंड 30 IMR। 70 MMR एंड 30 IMR। देखो यहाँ पे हमने अभी किया अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए। और यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए। सो जनरली दिस इज 70 MMR एंड 30 IMR विल बी आवर आंसर। आगे देखो, इसमें एक चीज ऐसे देखो, लेस देन 70 MMR है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सो जनरली MMR अगर लेस देन 70 है तो जनरली इसमें 70 किसी और में दिया ही नहीं है। सो एक भी अगर हमको पता चल गया कि MMR 70 है तो वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सो दिस इज आंसर ऑफ एक्सक्लूजन। इस तरीके से भी अगर नहीं याद है तो इस तरीके से एक भी चीज याद है तो यू कैन डू। दिस इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ MCQ। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 100 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन अ ईयर इज रिफर्ड एज। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 100 women, per 100 women number of live births in the reproductive age group in a year is referred as, this is nothing but general fertility rate. This is general fertility rate. देखो, GFR is equals to number of live births in an area during the year by mid-year female population age 15 to 44 or 49 in the same area in same year into 1000. So this is generally general fertility rate. आगे चलो, what is the sequence of family planning formation? family planning formation की sequence क्या है। देखो, सबसे फर्स्ट क्या करना है, फॉर्मेशन। देखो, फॉर्मेशन मीन्स मैरिज टू फर्स्ट। ये फैमिली कैसे बनता है, ये पूरा का पूरा ये उसका फ्लो चार्ट की तरह भी आप याद कर सकते हो। देखो, फर्स्ट थिंग विल बी फॉर्मेशन, दैट इज मैरिज टू द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। यू आर मैरिड टुडे एंड अप टू योर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, दिस इज द फॉर्मेशन पीरियड ऑफ योर फैमिली। नेक्स्ट देखो, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इंक्लूड्स फर्स्ट चाइल्ड बर्थ टू लास्ट चाइल्ड बर्थ। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो गया, उससे लास्ट तक जितना होगा, दिस इज यू आर एक्सटेंडिंग योर फैमिली नाउ। नेक्स्ट कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स लास्ट चाइल्ड बर्थ टू फर्स्ट चाइल्ड लिव्स द होम। कंप्लीशन कब होगा, जब लास्ट चाइल्ड बर्थ आपका हो गया, उस पीरियड से लेकर द व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड, उसकी शादी हो जाएगी और ही इज लिविंग द होम नाउ। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सटेंशन। दिस इज कंप्लीट, नॉट कंप्लीशन बट दिस इज कंप्लीट एक्सटेंशन। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स फर्स्ट चाइल्ड लिव होम टू लास्ट चाइल्ड लिव होम, नाउ द फैमिली इज कॉन्ट्रैक्टिंग। फर्स्ट चाइल्ड भी छोड़ के चला गया, लास्ट चाइल्ड भी छोड़ के चला गया। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन मीन्स लास्ट चाइल्ड लिव्स होम्स टू फर्स्ट स्पाउस डाइज। ठीक है, लास्ट चाइल्ड आपका लीव कर गया होम और आपकी स्पाउस भी जनरली क्या हो गई, डेथ हो गई। सो दिस इज जनरली कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज नाउ यू आर ओनली लेफ्ट इन द फैमिली। डिसोल्यूशन मीन्स जनरली एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। फर्स्ट स्पाउस डेथ टू द डेथ ऑफ द सर्वाइवर, जो लास्ट मेंबर था वो अगर डेथ हो गया, सो दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही है, दिस इज द वे। ठीक है, आगे चलो करते हैं। In a population of 200,000, 2 females died due to ectopic pregnancy, 2 by abortion, 2 by sepsis, and 4 by PPH. There were 5 stillbirths and 4,000 live births. देखो, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, यू विल बी गुड टू गो। कैलकुलेट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। कैलकुलेट द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के लिए हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स इन अ गिवन ईयर। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ कितने हैं, लुक, मैटरनल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स कितने हैं, 2 by abortion, 2 by sepsis, 2 females died due to ectopic, so 2 to 4 to 6 and 4 by PPH। टोटल मैटरनल कितना हो गया, टोटल डेथ्स कितने हो गए, 10 हो गए। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ 10 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने थे, 4000। सो डिवाइडेड बाय 4000 इंटू कितने से कर देना, 1 लाख से जनरली हमको कर देना। सो दिस इज जनरली गिव यू 250 पर लाख। सो दिस इज जनरली 250 पर लाख विल बी आवर आंसर। आगे देखो,
Total number of children in a woman is expected to have during her reproductive age. Which demographic indicator is measured? This is nothing but total number of children a woman is expected to have during her reproductive age. This is total fertility rate. Net reproduction rate क्या हो जाएगा? To number of daughter a newborn girl will have in her whole lifetime. आगे देखो, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ईयर टू 1000 वुमेन इन एनी स्पेसिफाइड एज ग्रुप. एनी स्पेसिफाइड, कोई भी एक दे देगा एज ग्रुप जो स्पेसिफाई करके, दैट इज जनरली एज स्पेसिफिक. ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज नथिंग बट नंबर ऑफ गर्ल लाइव बर्थ पर फीमेल इन एज ग्रुप 15 to 49, दैट इज फेकंडिटी पीरियड कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. नेक्स्ट देखो, इन व्हिच स्टेज बर्थ रेट इज सेम एज द डेथ रेट इन डेमोग्राफिक साइकिल. डेमोग्राफिक साइकिल में देखो, हाई स्टेशनरी साइकिल होता है, हाई स्टेशनरी फेज, अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, लेट एक्सपेंडिंग फेज एंड लो स्टेशनरी फेज. इन सब में होता क्या क्या है वो आपको जानना जरूरी है. सो लेट्स सी. हाई स्टेशनरी फेज में देयर विल बी सीबीआर एंड सीडीआर, बोथ इज हाई. CBR, crude birth rate and crude death rate, both is high generally in high stationary phase. Late expanding phase में CBR starts decreasing and CDR already decreased. If we talk about the early expanding phase, there will be CBR will be high and CDR starts decreasing now. Low stationary में CBR is low and CDR both is generally low. So generally क्या बोल रहा है? In which stage birth rate is same. So generally high stationary में CB and CDR दोनों क्या है? Both high है, so both will be same. Next, per capita space in school should be, ये हमने पहले भी कर चुका है. So per capita space in school should be greater than 10 square feet. और 30 पर कैपिटा स्पेस मीन्स द स्पेस वन स्टूडेंट नीड्स देयर. ठीक है, वो पर कैपिटा स्पेस हो गया. और 35 year old मैन वाज लिविंग फॉर अ वैकेशन विथ हिज वाइफ एंड वन चाइल्ड. एट द सेम टाइम हिज ब्रदर एंड वाइफ केम टू विजिट हिम. व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डिड यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग योर विजिट फॉर द सर्वे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू थिंक हियर एंड द आंसर विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सी. और 35 year old मैन वाज लिविंग फॉर अ वैकेशन विथ हिज वाइफ, ये दोनों जा रहे थे वैकेशन के लिए जा रहे थे, एंड वन चाइल्ड इज ऑल्सो देयर. एट द सेम टाइम हिज ब्रदर एंड वाइफ केम टू विजिट हिम, मीन्स ये तीन लोग ही साथ में रह रहे थे, उसके ब्रदर और वाइफ उसको विजिट करने के लिए आए. तो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डिड यू कम अक्रॉस? तो तीन ही लोग रहते, बच्चा, माँ और पापा, थ्री पर्सन्स वर देयर. सो दिस इज जनरली अ न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज मैरिड कपल विथ और विदाउट किड्स, एक बच्चा भी है सो विथ किड्स हो गया. एक्सटेंडेड फैमिली और ज्वाइंट फैमिली उसी को बोलते हैं जहाँ पे मोर देन वन सच मैरिड कपल्स विद और विदाउट किड्स आर लिविंग. थर्ड जनरेशन मीन्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैमिली. थर्ड जनरेशन फैमिली कोई आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है. सो जनरली न्यूक्लियर होता है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होता है. नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इमेज. बर्थ्स एंड डेथ्स पर 1000 पर ईयर दिया हुआ है, ये बर्थ रेट है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, दिस इज डेथ रेट. बर्थ रेट एंड ग्रोथ, डेथ रेट दोनों क्या हो रहा है? जनरली नीचे आ रहे हैं ना इस केस में जनरली, एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, बर्थ रेट भी आ रहा है. सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट दिस इज नथिंग बट ये देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था हाई स्टेशनरी, दिस इज अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, दिस इज नथिंग बट क्या किया था हमने यहाँ पे ऊपर. ओके, दिस इज death rate in demographic cycle. So this is nothing but a model of demographic cycle. So this is demographic transition model. ठीक है, demographic transition model. In a European country birth rate is below death rate. बर्थ रेट बिलो डेथ रेट विथ नो पॉपुलेशन एडिशन, कोई पॉपुलेशन भी एडिशन नहीं हो रहा है. नो न्यू बर्थ इज रिपोर्टेड बट डेथ्स आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग. व्हाट डज इट इंडिकेट? अभी जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई डोंट नो वेदर द न्यूज इज करेक्ट और नॉट. आई came to see generally an article I came to see where it was written that जापान में लास्ट 3 months में एक भी बर्थ नहीं हुआ है. There has not been a single birth reported in Japan. So this I just came to read just randomly in an article और Facebook post. I don't remember it exactly, but ये मैंने पढ़ा था. So generally इस क्वेश्चन में उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन यूरोपियन कंट्री बर्थ रेट इज बिलो द डेथ रेट विथ नो पॉपुलेशन एडिशन, नो न्यू बर्थ इज रिपोर्टेड बट डेथ्स आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग. व्हाट डज इट इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स द डिक्लाइनिंग फेज. दिस इज डिक्लाइनिंग फेज. ना बर्थ हो रहा है, जो बर्थ हो नहीं रहा है, बर्थ रेट ऑलरेडी बिलो डेथ रेट है, एंड जनरली क्या हो रहा है? नो न्यू बर्थ इज ऑल्सो, मतलब बर्थ बढ़ने की कोई चांसेस भी नहीं है. सो दिस इज द डिक्लाइनिंग फेज. दिस इज डिक्लाइनिंग फेज. आगे चलो देखते हैं. द ट्रू स्टेटमेंट with respect to population pyramid के लिए true statement क्या है? So let us see about population pyramid first. What is population pyramid? It is also called as age sex pyramid. ठीक है, population pyramid in other words is also called as age sex pyramid. It is used to compare between developing and developed nations. It is used to generally compare between a developing and developed nations. Shape क्या आता है? Indicates fertility. The shape of this population pyramid will generally indicate fertility pattern. और यहीं से questions पूछे जाते हैं. Shape, span और symmetry you must
मस्ट रिमेंबर दिस। शेप इंडिकेट्स फर्टिलिटी पैटर्न, डेवलपिंग कंट्री में अपराइट ट्रायंगल होगा एंड डेवलप्ड कंट्री में देयर विल बी स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड। नेक्स्ट स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो इंडिकेट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द स्पैन ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड जनरली रिप्रेजेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और डेवलपिंग कंट्री है तो शॉर्टर स्पैन होगा और डेवलप्ड कंट्री है तो हायर स्पैन होगा। सिमेट्री की मैं बात करूँ जनरली द सिमेट्री इंडिकेट्स द सेक्स रेशियो, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो सिमेट्री ऑफ अ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स द सेक्स रेशियो। डेवलपिंग कंट्री में असिमेट्रिकल होगा और डेवलप्ड कंट्री में देयर विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन पिरामिड इज बेस डिनोट्स फर्टिलिटी। देखो एज द हाइट इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, नहीं। नेक्स्ट देखो ब्रॉड बेस मीन्स more number of working population, no. Middle part indicates greater male than females, no. So this is base denotes fertility, ठीक है, base denotes fertility. In a population of 10,000 the sex ratio is more than 1,000. What is the correct option from below? So generally sex ratio मतलब क्या होता है, मेल पॉपुलेशन बाई फीमेल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, टोटल पॉपुलेशन 10,000, द सेक्स रेशियो इज मोर देन 1,000, सेक्स रेशियो इज मोर देन 1,000, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। सो इसमें जनरली क्या होगा, अगर मैं मेल फीमेल दोनों को बांटूँ 10,000 में, है ना, 10,000 में, तो अगर मैं 5,000 मेल और 5,000 फीमेल लूँ तो ये बराबर हो जाएगा सेक्स रेशियो। बट जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक्स रेशियो इज मोर देन 1,000। सो सेक्स रेशियो अगर मोर देन 1,000 है जनरली, तो ये फीमेल पॉपुलेशन है वो ऑफकोर्स क्या होना चाहिए, मेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन जो है फीमेल पॉपुलेशन से ऑफकोर्स ज़्यादा होना चाहिए। सो जनरली इन दिस केस मेल्स लेस देन जनरली 5,000, मेल्स लेस देन 5,000। सो जनरली फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होना चाहिए एंड मेल शुड बी लेस देन 5,000। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ टू मैरिड कपल्स ऑन स्टेट एंड नेशनल लेवल इज डन बाय जनरली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आगे चलो, मिड ईयर पॉपुलेशन इज टेकन ऑन, इट इज यूज टू कैलकुलेट CBR एंड CDR एंड इट इज टेकन ऑन द 1 जुलाई, मिड ईयर पॉपुलेशन। Which of the following is not constrained by time or existing resources? That is nothing but goal, ठीक है। विजन, टारगेट, मिशन ये सब constrained हो जाते हैं with time or existing sources, but goal is the ultimate desired state towards which objectives and resources are directed। गोल जो हमको पाना है। So next देखो, डेल्फी टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ, डेल्फी टेक्निक इज यूज फॉर द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ highly in collective intelligence. This is used highly in collective intelligence, so it is collective opinion of generally ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज डिजाइंड बाय, लुक, डिजाइंड बाय UN। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज डिजाइंड बाय UN फ्रॉम 2012 टू 2030 के लिए डिजाइन किया गया है। टोटल ऑफ 17 गोल्स, ओनली 1 हेल्थ रिलेटेड गोल है वहाँ पे जनरली, बाकी सब इधर उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट वगैरह की है। हेल्थ रिलेटेड गोल 17 में बस एक ही है, तो गोल नंबर 3 दैट इज इंश्योर हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल, दिस इज द गोल, ओनली 1 हेल्थ गोल। यूनिसेफ मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प मेंबर नेशंस टू, इट जनरली हेल्प्स द मेंबर नेशंस टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीजेज। यूनाइटेड नेशन से जनरली ये क्या होता है, UN से पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। Death registration has to be done in 21 days. Death and birth both should be within 21 days, and generally for marriage 28 days or 1 month is the criteria। आगे देखो, which of the following is true about population attributable risk, PAR, ये आपने पढ़ा कोहोर्ट स्टडी में, आपने पढ़ा जनरली। which of the following is the true about population attributable risk, incident among total population minus incidence among non-exposed and incident divided by incidence among the total population into 100, so this is PAR। आगे देखो, in which of the following mortality is considered, mortality is considered in net reproduction rate, ये total fertility rate, gross reproduction और general fertility में mortality की कोई ज़रूरत नहीं है। which is not a demographic indicator, demographic indicator में immigration is not a demographic indicator, social mobility is, life expectancy is and mortality is a demographic indicator। न्यूमरेटर ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो, न्यूमरेटर ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो ये आप बताओ कौन सा हो सकता है, दिस क्वेश्चन आई हैव पुट फॉर यू, नाउ यू विल जस्ट pause the video and tell me the answer, numerator of dependency ratio। next देखो, age pyramid of India, age pyramid of India is broad at base and narrow at apex। all of the following are true regarding confounding factor, that except that is it is distributed equally in study and control groups। range of Kuppuswamy scale for upper middle class के लिए range of Kuppuswamy scale is 16 to 25। so we have completed up to 317 number, 450 क्वेश्चन इस पूरे में है। नेक्स्ट विल डू डिजास्टर मैनेजमेंट, डिसइंफेक्शन एंड BMW
that is biomedical waste management. So I'll meet you in the next video. For now, this much.